हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, जो आपने थंबनेल से देख लिया होगा, वो है वर्तनी। ठीक है। ये वर्तनी जो है, ये लगभग प्रश्न पत्र जो होता है हिंदी का, ठीक है, वो एक या दो प्रश्न तो पक्का आ ही जाते हैं। तो आपको ध्यान से जो वर्तनी है उनको ध्यान से समझना है। और कुछ बच्चे जिनको कर पाए वो अपना कमेंट बाद में कर लेना, ठीक है ना। ठीक है बेटा। और याद रखना कि ये जो आज जो टॉपिक करा रहे हैं ना, ठीक है ना, मंडे को एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, बी रेडी। ठीक है, मंडे को इसका टेस्ट होगा। ठीक है, इसका और उसमें और भी ऐड हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नहीं है कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा, सपोज मान लीजिए हमने 25 पढ़ी या 30 पढ़ी तो सोचेंगे कि सर तो इतनी ही पूछेंगे। नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप स्पेलिंग्स पढ़िए, कहीं से भी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। ऐसी स्पेलिंग जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको मैं भी वही कराऊं जो कि मैक्सिमम पेपर्स में फ्रीक्वेंटली आती हैं। बट फिर मैं बता रहा हूँ कि जो आज हम कराएंगे, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ वही ले लूँगा फिर उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपसे जो उठा के सीधा हाँ जी 20 क्वेश्चन कराए और 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो गया। नहीं बेटा, ये कंपटीशन है। यहाँ पर ऐसा होता है कि 20 कराए और उसमें से आया एक, उसमें से आए दो, तो 20 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए हाँ जी, चलिए ठीक है। मैं स्पेलिंग्स को लगभग दो तरह से लिखूंगा, ठीक है ना। और आप अपना बाद में वीडियो को देखते हुए अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। पहला शब्द मैं बोल रहा हूँ आप सबके। पहला शब्द है, ये कराया हुआ भी है, ठीक है। इसमें याद रखना, मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था रा वाला, ठीक है। तो रा वाला कंसेप्ट यहाँ पर आता है, ये है वो। इधर रा छिपा होता है, इसीलिए आंसर ये है हमारा ना। ये गलत है, ठीक है। आशीर्वाद की स्पेलिंग बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऐसे एक और आता है रा वाला ही। उपयुक्त सुना होगा आपने, उपयुक्त या उपयुक्त, ठीक है। ध्यान से देखते हैं इसको। जी, इसमें से भी ये वाला ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़े। कई स्पेलिंग तो ना आपको देखने से पता लगेगा कि ये तो देखने से ही गलत लग रही हैं, तो इसीलिए आगे जी। अगला देखिए, अगला है भार्या। इसमें ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। अगला लिखें, मंदाकिनी। अगेन करेक्ट, इनकरेक्ट। करेक्ट को आप ना, अगर आपको पहली बार अगर स्पेलिंग देख रहे हैं तो आप मन के अंदर सोच के उसको 5 या 7 बार लिखेंगे और फिर वो आपसे तभी ठीक हो पाएगी। एक बार या दो बार से आप अगर उसको देख के सोचेंगे हाँ अब तो मैं अगली बार लिख लूंगा, तो बेटा आप गलती कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक आता है, जी
1 2 3 करेक्ट, ये वाली है, ये रॉन्ग, अभ्यागत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। बताइए सही कौन सा है? यही सही है, ये गलत है। अगला, अगला है लंबोदर। ये आपको इस तरह से भी आ सकती है, भूल गया था लगाना। अगर दोनों आ जाएं, ठीक है, दोनों आ जाएं तो इसको मान के चलना, ठीक है, इसको नहीं, प्रेफरेंस होता है, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है ना जी। जो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका अंतिम अक्षर माना जाता है, ठीक है ना, तो अंतिम अक्षर मतलब बेसिकली साउंड होती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो साउंड है ये अनुस्वार की साउंड है, याद रखना, ठीक है ना। तो अगर दोनों आ जाए तब भी इसको प्रेफरेंस देनी है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ये तो है ही, फिर कभी कभी ऑप्शन भी देखने होते हैं जी। सुधांशु, जी बताइए। तो इसमें जो करेक्ट है वो है पहला वाला, ये दोनों गलत। सुधांशु, याद रखना दोनों में छोटे उ की मात्रा आती है। एक आता है, ये जिला है राजस्थान का, जी 1 2 3, ये वाला सही है, झुंझुनू, याद रखना, ठीक है ना। इसमें राजस्थान वाले बच्चे जो हैं वो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े जी। अगला है, बहुत आसान सा है, जी बताइए। ये सही है, नौका बोलते हैं इसको, नाव, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए। अगला है भौगोलिक। बताइए। ये वाला, ये गलत, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए, कई स्पेलिंग तो आपको सिर्फ मात्र देखने से ही पता लग जाएंगी, तो आपको बस ये ध्यान रखना है
कि उसकी स्पेलिंग देखो। स्पेलिंग ध्यान कैसे रखोगे? जब तक आपकी कलम से आप लिखना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको वो याद ही नहीं रहेगी बेटा। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 1000 स्पेलिंग पढ़ लो, जब पेपर में आएगी तो आप सब भूल जाओगे। ठीक है, अगला देखो। चलिए, इसमें तो मैं 4 ही बना दिए। बताइए कौन सा ठीक लग रहा है? यही ठीक है। ये दोनों गलत और ये भी गलत। ठीक है, अब कीर्ति। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो, अगला है, बड़ा आसान सा है। ठीक है, जी। सन्यासी की स्पेलिंग बहुत पेपर में आती है, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ये वाला, ये गलत है। अगला है ये मैं बोलता भी रहता हूँ आप सभी से कि बेटा, आपकी जो फीडबैक होते हैं उनसे हमको ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। करेक्ट आंसर रॉन्ग, ये रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़े जी। अगला देखो, ये पेपर में आया हुआ है। ये कई सारे पेपर में आया हुआ है, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई ऐसा ही है। वन टू थ्री, करेक्ट आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है देखते हैं जी। राजस्थान में पूछा गया है ये। मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि ये क्या होता है। ये होता है मोर। मोर का उपनाम है, मतलब मोर का पर्यायवाची समझ जाइए। पर होता कौन सा है? थोड़ा ध्यान से देखना, गलत नहीं करना। ठीक है जी। यही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। पहली बार सुना होगा शायद आपने, मुझे लग रहा है ऐसा। अगला देखिए, ये या ही बन रहा है। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही है, यही वाला सही है, बाकी ये दोनों गलत है। अगला देख लेते हैं। पेपर में आया हुआ है ये वाला।
नहीं, ये रहने दो, दोनों ही बताओ, 1 और 2 में से। पहले ही वाला ठीक है, पानी, ठीक है। चक्र पाणी, वीणा पाणी। वीणा पाणी कौन होता है जरा बताएंगे कोई? वीणा पाणी, मैंने आपको समाज में बताया था ना, एक चक्र पाणी, ठीक है। वीणा पानी बताओ कमेंट करके। देखो, इससे पता लगेगा कि आप मतलब कितना मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं। चलिए अगला बताता हूं आपको मैं। अगला शब्द है हम्म 1 2। जी, इसमें जो करेक्ट है वो नंबर 2 ही है। दैट इज करेक्ट, ये रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। एक और 2 में से कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड, विच वन करेक्ट? सेकंड रॉन्ग। अगला बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है ये पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखना, थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। वीरोचित, वीरोचित, वीरचित या वीरचित? जी सही है, फर्स्ट वाला। समझ रहे आप? इस तरह से जो प्रश्न आते हैं ना, वो इतने कंफ्यूज कर देते हैं कि आप कितना मर्जी अच्छे से पढ़ाई करो और कितनी भी स्पेलिंग पढ़ो, मैंने बोला ना, आप चाहे 5000 स्पेलिंग पढ़ लो, पर जब पेपर में आएगी ना तो आपको दिमाग एकदम से खराब हो जाएगा कि ये कहाँ से आ गया सवाल, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। देखिए, जैसे कि एक और है इस तरह का ही, थोड़ा सा मिलता जुलता। जी 1 2 3, तो क्या है? पौराणिक। ये देखिए, पौराणिक, ठीक है। पुरानी चीजें के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों गलत है। आगे बढ़े, अगला देखें। अगला है औद्योगिक।
ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग भी कमेंट कर रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। मंडे को जो टेस्ट होगा वो स्पेलिंग बेस्ड होगा, याद रखना, स्पेलिंग बेस्ड। ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेलिंग करा रहा हूँ इसी में से आएंगी, मैंने कहा कि इसी की तरह आएंगी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज़ ही मैं दे दूंगा, फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा रहा। ऐसे अगर सारे जो एग्जामिनर हैं वो आपकी बात समझ जाएं तो सारी नौकरी पे नहीं लग जाओगे। एक आधा सब्जी भी तो बेचेगा, एक आधा मोमोज भी बेचेगा। आगे देखिए, तो पढ़ने वाले ही बच्चे यहाँ रुके, जो हवाबाजी करना है वो उनके लिए जगह नहीं है यहाँ पर। एक दो तीन चार, करेक्ट पहचानिए। बहुत बढ़िया, यही है, ये दोनों तीनों गलत है। अगला है हम्म 1 2 3 2। आगे ये पेपर में आया हुआ है राजस्थान में। बताइए क्या लग रहा है आपको। ये वाला सही है, ये गलत है। ठीक है, फूफा होगा तब तो ठीक है, पर जब फुफेरा हो जाएगा तो उसमें छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, फूफा तक ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा बट फुफेरा में ध्यान रखना। आगे देखिए, ये भी बहुत कॉमन है, आपको परीक्षा में अक्सर मिल जाती है। चार अलग अलग स्पेलिंग है, ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कौन सी सही है इसमें से, ये वाली, ये गलत और ये भी गलत। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी की लगती है, वो एक्चुअली इसलिए लगती है क्योंकि आपके घर पे जो शादी का कार्ड आता है उसमें यही इस्तेमाल होती है, प्रिंटर ने गड़बड़ कर देते हैं। अब वो प्रिंटर छाप रहा है, वो प्रिंटिंग करता, पढ़ाई करके बढ़िया आदमी नहीं बन जाता। चलिए, और उनको तो जैसा चलता है वैसे ही चला देते हैं वो, और पढ़ने वाले भी इतना ध्यान नहीं देते। आगे ध्यान देना। एक दो और तीन, ज्योतिर्मय, ये गलत है दोनों, एक ठीक है। अगला देखिए, एक
और 3 पुजारी। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई करो पर अपना भी ध्यान रखो। और सीटेट की परीक्षा आ गई है। जो बच्चे सीटेट की परीक्षा जिनकी अभी होल्ड पे है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों का सेकेंडरी रिजल्ट भी आ गया होगा, तो वो परीक्षा दे दीजिए। फिलहाल अभी तो दे सकते हैं, अपना केवी के परीक्षा को आप थोड़ा सा अपने लिए होल्ड कर दीजिए। अगर जो परीक्षा आपके सामने है पहले उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी परीक्षा भी तो दूर है ना, तो अभी इसीलिए मेरा मतलब यह है, कई बच्चों का बहुत कमेंट था बार बार, तो सोचा कि उसको मैं रिप्लाई क्या करूं, मैं उनको इसलिए क्लास करते दौरान ही मैं उनको बता दूंगा। तो बेटा जो बच्चे टेट की परीक्षा देना चाह रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि पहले वो अपनी टेट की परीक्षा पूरी करें। ठीक है, पहले टेट की परीक्षा पूरी करो, क्योंकि हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं पर हैं, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कौन सा करेक्ट है? गांगे। ठीक है, गंगा से मिला है गांगे। जैसे राधा का बेटा का नाम क्या था? राधे। क्लियर? ऐसे ही गंगा पुत्र को क्या बोलेंगे? गांगे। कौन था गंगा पुत्र? कमेंट कर देना, पता होना चाहिए बेटा ये सब। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं फिर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ा गला खराब है, पूरे दिन गला खराब रहा, कल दवाई ववाई भी ले ली है, बट क्या करें, जो व्यवहारिक काम है वो तो करना ही है। जो हमने आपसे कमिटमेंट कर रखा है, वीडियो देनी है तो देनी है। ठीक है ना, शो मस्ट गो ऑन, काम रुकता नहीं है, काम करना है। अगला देखेंगे। एक ही आया था सवाल में, थोड़ा ध्यान से देखना। अलग अलग है चारों ही, एक एक ही मत समझना, ध्यान से देखोगे तो अलग अलग दिखेंगे आपको। कौन सा ठीक है इसमें से? सिंदूर में, ये वाला करेक्ट है, ये गलत है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है ये, रहने दो, दोनों में बता दो। अरे हाँ, 1 और 2 में से कौन सा ठीक है? 1 वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। बताइए कौन सा ठीक लग रहा है आपको?
बी ठीक है, ये गलत है। और देखिए पेपर में आया हुआ है ये, भी ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, जी बताइए। वधूर्जा, तो वधूर्जा में वधु ही है, ये गलत है। वधु तो वधु रहेगा ना, याद रखना। ठीक है, एक वधु से याद आया, एक बार यूपी में पूछा गया था, जो जब शादी होने के बाद जो उत्सव मनाते हैं ना किसी किसी फैमिली में, उसे वधूत्सव कहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हमारी कोई बहन जिसकी शादी में के बाद उसके घर पे ये परंपरा की गई हो, ट्रेडिशन होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है, करना तो करिए। ठीक है ना जी, बताइए कौन सा वधूत्सव ठीक है? ये वाला, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ, करेक्ट, इनकरेक्ट। आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है भानुदय के बारे में। जी, भानुदय, करेक्ट। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एक्चुअल शब्द है वो तो भानु ही है। ठीक है, भानु मतलब सूर्य, और इसमें जुड़ जाता है उदय। ठीक है, तो जब दो ओ की मात्रा जुड़ गई, जब प्लस प्लस हो गया तो क्या बनेगा? प्लस ही बनेगा ना। तो ये फिर दो ओ की जुड़ने के बाद ये इस तरह का ऊ बन जाता है। क्लियर होगी बात? भानु उदय, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि बच्चों को भानु की स्पेलिंग पता होती है तो वो उसी को मानकर चलते हैं। अगला देखो, ये तो इजी है, कर लेंगे सब लोग, यही ठीक है। नेक्स्ट, भारतेंदु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक पेपर में आया था, बड़ा ही मतलब मेरे लिए भी एकदम से नई चीज़ थी। देखो पेपर में जब भी आती ना तो आपको 10 से 20% तो चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके लगेगा कि ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, इस पे क्वेश्चन मार्क रह जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उनको क्या करना है, आपको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं बना के रखना पड़ता है। सॉरी। देखिए क्या है बताते हैं अभी। ये शब्द है आपका, ये पेन को क्या हो जाता है बार बार। हम्म, वन टू थ्री, ये ठीक है।
एक बार संधि विच्छेद में ही पूछा गया था कि एक एक को अलग अलग करो, तो क्या होगा, एक जमा एक, एक एक। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। और मैंने बताया आपको कि आपका मंडे को, याद रखना जो बच्चे भी आए हैं, मंडे को स्पेलिंग्स का टेस्ट होगा, तो आपको जहाँ से भी जो स्पेलिंग मिले आप उसको पढ़ लो, लिख लिख के देख लो। ठीक है ना, टेस्ट लेंगे। ठीक है, 35 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है। जल्दी मिलेंगे मंडे को। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।